कहाँ से आई मैया? वर्धा से। हाँ, थोड़ा आपको सांस की भी है, तो आप ज़्यादा बरसात में भीगना मत। बोल रहा है तो कफ कोल्ड की थोड़ी सा इनको छाता दे दो, उधर ही आ जाओ, उधर ही आ जाओ। मला हाँ बेटी। ब्रेस्ट कैंसर था। मम्मी को डिटेक्ट हुआ था 2021 में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट में गठान थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये उसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। मैं लिख के देता हूँ, कोई इसका इलाज नहीं है ऑपरेट करने के सिवा वगैरह। हमने दिखाया था, तो मैंने कहा मैं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बहुत तो सारे इलाज है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बोले। मैं हम निकल गए वहाँ से, और तो सिर्फ FNC टेस्ट की, बाकी कुछ उसका एलोपैथी कुछ नहीं लिया था। और फिर आयुर्वेदिक जो दवाई थी वो शुरू थी, और मम्मी यहाँ फिर आए तो ट्रीटमेंट हुई 2022 में पूरी। उससे पहले हमारे वर्धा में जो गुप्ता डॉक्टर है जी आपने है, पतंजलि चिकित्सालय में दिखाया हाँ, था। वहाँ भी ट्रीटमेंट शुरू थी। यहाँ आके फिर कंटिन्यू किया, थेरेपी वगैरह हुई, तो अभी उनका पूरा क्लियर हो गया। मेमोग्राफी में पूरा क्लियर क्या हो बात है, गया। मेमोग्राफी में पूरा क्लियर कर लिया ब्रेस्ट कैंसर अम्मा ने। और उम्र कितनी है माँ की? 64। 64 की उम्र में क्लियर कर लिया। नहीं तो ब्रेस्ट काट देते हैं फिर, हाँ, और कॉम्प्लिकेशन होके मरता ही आदमी। तो मैया ने बड़ा काम कर लिया भाई। हाँ, तो सुबह होके ना टीवी पे आपका चैनल लगा देती और हमेशा कंटिन्यू देखती करती है। थी। और मैं कहता हूँ भाई, जब ज्यादा हो जाए कैंसर आदि रोग, तो कपाल भाती के साथ अनुलोम विलोम भी बढ़ा दो। इसने बढ़ा दिया। हाँ, जब से डिटेक्ट हुआ था ना, ये वहाँ से यहाँ तक कि कभी एक कप एक बूंद चाय की नहीं, कुछ एक बूंद चाय की नहीं, शक्कर चीनी की नहीं, गुड़ की भी नहीं। मैंने बड़ा मीठा टोटली बंद, नमक बंद, जो बताया वही किया। जोरदार मैंने बड़ा काम कर लिया भाई। बाजरे की रोटी, कभी गेहूं की रोटी खाई नहीं, गेहूं चावल बंद करा देते हैं। मूंग की दाल, सब वो सूप वगैरह सब टोटल। सुधा चौधरी ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया भाई। पूरा मेमोग्राफी करा के आई 2022 से। अब 2024 में दोबारा आई है भैया आशीर्वाद लेने। मेरे को थायराइड था 14 ईयर्स पहले, 43 नंबर। हाँ, तो डॉक्टर बोले ये लो अभी जिंदगी भर के लिए बोले। तो मेरे को आँख में आंसू आ गए, मैंने कौन सी बीमारी ले ली। क्या बीमारी लग गई वो? अब तेरा ठीक है? अब तो कितने साल हो गए क्लियर हो गए। मैं तो यहाँ आई भी नहीं, तो देख देख के आपको देख के ठीक कर लिया। चलो बिटिया को भी आशीर्वाद। क्या नाम बाबू? प्राजक्ता। बहुत आशीर्वाद। प्राजक्ता चौधरी। बहुत आशीर्वाद। अब देखो, ये तो थायराइड तो बहुतों ने ठीक किया। ममता टिब्रेवाल ने RA फैक्टर और थायराइड ठीक किया। थायराइड तो औरों ने भी बहुतों ने ठीक किया है। प्रेमवती ने सियाटिका, फिस्टूला, सर्वाइकल और ये सब किया ठीक। अर्चना ने सोराइसिस, अर्थराइटिस, और भाई कमाल हो गया, पंकज ने तो मस्कुलर मायोपैथी। और मैया आपने क्या ठीक किया? स्वामी जी नमस्कार। और मैं चंडीगढ़ से, वैसे मथुरा है मेरा मकान। मुझे कोरोना हुआ था बहुत, पूरे हॉस्पिटल में मैं केवल मैं ही बची थी। सारा ये हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहा मैं अकेली बची, बाकी गए। डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? अरे अम्मा तू ही बचे सारे हॉस्पिटल में, सब खत्म। सब खत्म। तुम कोई ऐसी शक्ति है उसे तू उससे बच गई नहीं, सबसे तगड़ा कोरोना तुझे ही था। और मुझे कह दी ये खत्म हो जाएंगे, मेरे बेटे से कह दी। मेरे नाम क्या है अम्मा? मेरा प्रेमवती है। मैं सुबह 2.5 घंटा, शाम को 2 घंटा, एक दिन नहीं छोड़ती, कंटिन्यू से करती हूँ। सारे योगा कर लेती हूँ, सारे योगा, पूरे योगा आपके। एक उसे हनुमान, ये हाँ, ये वाला, ये टांग चौड़ाने वाला, ये सब कर लेती हूँ। पूरे आसन, सारे कठिन आसन करती है। तो बड़ी जोरदार है। कोई आसन ऐसा नहीं है। सो मैंने शीर्ष आसन मैंने छोड़ दिया, मना कर दी थी। और अब बड़ी उम्र हो गई और मैं डॉक्टर से लड़ गई थी MS में। डॉक्टर यदि आपकी बातें सही होते तो पब्लिक सही क्यों नहीं हो रही है? रामदेव की रामदेव तो तुम्हारे घर से लाता है चोरी करके, सब जाती है पब्लिक। हाँ, तो डॉक्टर से लड़ गई, भिड़ गई। बोले हमारे बाबा के बारे में कछु ना बोलेगा, नहीं तो तेरा सिर फोड़ दूंगी। मुझे रामदेव की बहन कहते हैं, मथुरा में सब रामदेव बहन है। और मुझे ये इच्छा थी, ये तो पक्की वाली बहन है भाई, जोरदार ताली बजा। मुझे इतना हौसला है कि मैं करती रहूं, खाना छोड़ दूं लेकिन योगा नहीं। हाँ, खाना छोड़ सकता है, मैं शादी में जाना पसंद नहीं करती योगा की वजह से कि मुझे डिस्टर्ब होगा। हाँ, ये ठीक है। मैं शादी में अपने दोपहर को आके जाके आशीर्वाद दे दिया, सुबह शाम। भैया मैं शादी में जाना पसंद नहीं और मुझे ऐसा लगता है करती रहूं। इतना अच्छा लगा है, यहाँ जाने की तबीयत नहीं है, बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे जाने का मन नहीं कर। और मेरा बेटा लाया है चंडीगढ़ में। क्या नाम है उसका? भारतेंद्र है। भारतेंद्र के लिए भी आशीर्वाद है। अपने माता पिता को, ये तीर्थ है, ये मेरे बेटे की माता पिता को तीर्थ करवाया करो। और मेरा बेटा वो खड़ा है,
और इसके बहुत सहयोग है इनका। तेरा बेटो भी ठाड़ो है, हाँ तगड़ो है। अब बेटा का तू भी बहुत योग करना बेटा। ऐसे बेटे सबको दे, बहुत अच्छे बेटा है मेरा, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे माँ बाप को संतुष्टि देनी चाहिए बस सब बच्चों को। चल। मैं इतनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सब कुछ मिल गया मुझे जिंदगी का, हाँ, सब कुछ। योग मिला, गुरु मिला, भगवान मिले, स्वास्थ्य मिला, सुख मिला, शांति मिली, सब कुछ मिल गया। हाँ। लौरी मैया ला, हाँ ला भाई, अच्छी बात है। ये मैया मुझे भी आशीर्वाद देती रहती है। तो ऐसे अपने जीवन में इस योग को अपनाते रहना, आगे बढ़ते रहना। ये बिटिया आ गई, तूने क्या ठीक किया बाबू? आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, मेरे घुटने में इतना दर्द था यहाँ आई उससे पहले कि मैं नी कैप लगा के खाना वगैरह बनाती थी, सुबह नहा के पहनती थी, 6 बजे, रात को 9 बजे निकालती थी। हे राम, घर में इतने काम रहते माँ बहन बेटियों को, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देती, कुछ भी करके जुगाड़ तिकड़म करके बांध जोड़ के लगी रहती। खाना बनाती थी, सब खाना खुद लेके जाते थे अपना। और लेकिन बेचारी ये तड़पती रहती थी हर समय। मेरे को अल्सर फिस्टूला है। अल्सर की वजह से मेरे टॉयलेट के रास्ता के ऊपर एक छेद और हो गया था, जो कुछ भरा था। फिस्टूला बोलते हैं उसको, भगंदर जी। यहाँ आने के बाद वो छेद पूर्णतया भर गया और यहाँ पे दर्द भर गया। नहीं, यहाँ हाँ, मतलब मेरे treatment थेरेपी वगैरह हो रही थी। 4-5 महीने से दर्द नहीं गया था, यहाँ 4-5 दिन में मेरा दर्द पूरी तरह खत्म हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिस्टूला बहुत खतरनाक रोग होता है, जिंदगी भर पीड़ा देता है। और मैंने वेरिकोज वेन का ऑपरेशन कराया था 2018 में। वापस मेरा वेरिकोज वेन पूरी बाटी की तरह निकल गया था पैर में, पूरे दोनों पैर में, पूरे रस्सियों की तरह। हाँ। और कल लीच थेरेपी लिए, उसी टाइम सेम टाइम में मेरी तकलीफ तो हुई लेकिन ऑपरेशन से कम, और सेम टाइम में मेरा बराबर आ गया। इसको तो कुछ जल्दी फायदा हो रहा है भाई। एक एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी भर कष्ट देती है। वेरिकोज वेन्स जिंदगी भर, पायस फिसर फिस्टूला कष्ट देता है जिंदगी भर। एक बार घोटू गया तो फिर ऑपरेशन के बाद और कष्ट होता है। क्या नाम बेटा? राधा। राधा, तेरे ऊपर तो भगवान कृष्ण की पूरी कृपा हो गई राधा। जोरदार अभिनंदन वे राधा बेटी। मेरे को गैस इतनी होती थी कि मैं किसी के बगल में बैठ नहीं पाती थी, इतनी स्मेल वाली गैस होती थी, और हर घड़ी होती थी, रात को भी होती थी। पूरा सिस्टम चेंज हो गया बिटिया और राधा। दवाई खाती थी, लेकिन यहाँ आके मैंने दवाई को हाथ भी नहीं लगाया गैस की। और कितनी उम्र है बाबू? मेरी 41 साल। ज्यादा उम्र भी नहीं है। अब बेटा जो रास्ता मिला है ना, इसको छोड़ना नहीं बाबू जी। इसको पूरा जो सीख रहे हो यहाँ, खाना पीना जीना। जी। कहाँ से आई हो? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ। रायपुर से आई है। तो अब बेटा ऐसे तो बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो तेरे को सबसे बढ़िया रास्ता मिल गया अब राधा इसको अपनाए रहना। यहाँ आए हो ना तो पूरा डी कंडीशनिंग कर लो अपनी। क्या कर लो? डी कंडीशनिंग। बहुत सी कंडीशंस, ये बहुत प्यारा शब्द है। और पूरे जीवन भर जब भाई तेरी तो मौज आ गई बेटे, जा और ऐसे आ जाए करो 1-2 साल में इधर। 365 दिन में 7 दिन तो मुझे दे दो, 1 दिन आने जाने का, 9 दिन दे दो। लोग कहते हैं 9 दिन कथा सुनो राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, तो ये पाप दूर हो जाते हैं, ये दोष दूर हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। भाई देखो वो वाला हमारा सब्जेक्ट ज़्यादा है नहीं, इसलिए उस बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं। आप 7 दिन साल में एक बार यहाँ आ जाओ, 100 साल की जिंदगी अच्छी कटेगी आपकी। और आदमी कहीं ना कहीं तो घूमने जाता ही है। कहाँ जाते हो घूमने? होटलों में, रेस्टोरेंटों में, इधर उधर धक्के खाते फिरते रहते हो, गंद खाते फिरते रहते हो। हमारे गुरुजी कहते थे काम चोरा, चटोरा और हंडोरा। फालतू में हंडते रहते हैं। ये हरियाणा का शब्द है हंडोरा। अरे क्यों हंड रहा है भाई? काम चोरा, चटोरा और फालतू में इधर उधर घूमने वाला हंडोरा कभी सुखी रह ही नहीं सकता। भाई साहब क्यों घूम रहे हो? बोले ये हमको भी नहीं पता, बट टाइम काट रहे। अरे टाइम कहाँ काट रहा है? टाइम तुझको काट रहा है बावड़े। तो तुम टाइम को काटते नहीं हो, टाइम तुमको काट देता है। तुम खाने को नहीं खाते, खाना तुमको खा जाता है। तुम नमक मीठा कहाँ खा रहे हो? नमक मीठा तुमको खा रहा है, बीपी शुगर हो रहा है।
तुम घी कहाँ खा रहे हो? घी तुमको खा रहा है? मुट्ठी आ रहे हो? कभी भी पटाखा फूट सकता है। इसलिए हम वक्त को नहीं काटते, वक्त कट रहा है। नहीं, वक्त तुमको काट रहा है। तुम खाने को नहीं खा रहे, खाना तुमको खा रहा है। इसलिए साल में एक बार आ जाया करो, और जो थोड़े समर्थ हैं वो तो मेंबर ही बन जाओ, परिवार के साथ आओ। पैट्रन, फाउंडर, कॉर्पोरेट मेंबर्स की हमने व्यवस्था की है। 2-4 पूरा परिवार निःशुल्क जिंदगी भर आते रहो। एक अच्छा आलम्बन चाहिए जिंदगी में। क्या चाहिए? अच्छा आलम्बन। कोई ना कोई आसरा तो ढूंढते ही रहते हैं। बीपी, घुटनों को दर्द ठीक कर लियो? बिल्कुल कर लिया। कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान नागौर से आया हूँ। ओ, राजस्थान नागौर से आया हूँ। और मेरे बीपी शुगर दोनों? नहीं, शुगर नहीं, बीपी थी, गोडों का दर्द। बिल्कुल सही था। और इसके L4 L5 में दर्द था। मैं अहमदाबाद तक घूम के आया, कहीं भी ऑपरेशन का डॉक्टर राजी हो गए? बिल्कुल राजी हो गए। और कल इसके वो सिंगी लगा करके वो यहाँ से नाड़े वो ठीक कर दी। वो नाड़ी भी ठीक कर? बिल्कुल ठीक कर दी। चलो, राजी। आशीर्वाद से, आप आशीर्वाद चाहते हैं आपका। चलो, आशीर्वाद पूरा है। जाओ। मेरा नाम अरिंदम बनर्जी है। मैं आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम का बगल में विजयनगरम सिटी से आया हूँ, आंध्र प्रदेश से। और मेरा प्रॉब्लम बीपी लेके था। मैं 6 दिन आज हुआ मेरा। मैं रहने के बाद आज मेरा बीपी 114/80 में आ गया है, एकदम नॉर्मल है। यहाँ आके एक बार ज़रूर इलाज करें। और इन्होंने जो डाइट को बोले हैं, ये डाइट को फॉलो करें, बाहर जाके खाना ना खाए, तो मेडिसिन काम कर रहा है। मैं नरेंद्र वर्मा लखीमपुर का रहने वाला हूँ। और मेरे शरीर में बहुत दर्द होती थी, सर्वाइकल था गले में। 3 दिन में हमको बिल्कुल बहुत अच्छा आराम मिल गया है। और यहाँ के डॉक्टरों का स्वभाव बहुत अच्छा है और इतना अच्छा गाइड करते हैं कि कोई मतलब इसकी सराहना नहीं कर सकते हैं। यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ के सब डॉक्टर लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। बहुत अब जो है उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम विवान दत्ता है। मैं सिंगापुर से आया हूँ। मैं इधर अपना चश्मा उतारने के लिए आया हूँ और मुझे इधर बहुत फ़ायदा हुआ। मैं MTC जाता हूँ मैं, और मेरे 3 भैया हैं, वो मेरा ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो पीयूष भैया है, एक प्रोहित भैया है और एक सुशील भैया है। ये 3 भैया मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब पतंजलि योगपीठ आएँ और अपना चिकित्सा का लाभ उठाएं। मेरा नाम श्रुति दत्ता है। मैं सिंगापुर से आई हूँ अपने बेटे को लेके यहाँ पर। मैं अपने बेटे का नंबर चश्मे का कम कराने के लिए यहाँ लेके आई, तो इसको काफ़ी लाभ हुआ है यहाँ पर। यहाँ डेली रेगुलरली MTC गया और वहाँ पर जो थेरेपिस्ट भैया हैं वो बहुत कोऑपरेटिव, हेल्पफुल और फ्रेंडली हैं। उन्होंने बहुत प्यार से विवान को बहुत अच्छे से बाबू बाबू बोल के बहुत अच्छे से उन्होंने एक बच्चे को जैसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने इसकी सारी थेरेपीज़ करी। इसने रेगुलरली सारी थेरेपीज़ कराई और इसको काफ़ी अभी नंबर इसका काफ़ी कम भी हुआ और इसको देखने में काफ़ी आराम भी है। मेरा नाम कुशाल जैन है। मैं डिस्ट्रिक्ट टोंक राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा जो वेट था पहले, इसका वेट था 95 kg, पर अभी जब पतंजलि 10 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया जिसमें मेरा वेट 7 kg कम हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस हुआ। यहाँ का वातावरण, खुला माहौल और हर तरह से जो स्टाफ है बहुत अच्छी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्यारा और ध्यान देने वाला है। हर तरह से ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। साफ़ सफाई नंबर 1। मैं सोनलाल खन्ना दिल्ली से कृष्णा नगर जमुना पार से आया हूँ और मैं अपना इलाज कर रहा हूँ, सोनलाल खन्ना, और अपने वाइफ शोभा खन्ना का भी इलाज कर रहा हूँ। शोभा खन्ना जब यहाँ आई थी तो वो बोल भी नहीं सकती थी, उसकी आवाज़ समझ में नहीं आती थी और ना वो पास से पलट सकती थी, लैट्रिन बाथरूम बिस्तरों पे करती थी। आज यहाँ पर हमें आए हुए 18 दिन हुए हैं और उसका ये हाल है कि वो पास से भी पलटने लगी है और उसकी आवाज़ भी साफ़ हो गई है और वो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेज आ रहा है। जो दिमाग से गफलत थी, जो अपने बहू बेटों को, रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानती थी, आज वो सबको पहचान भी रही है और पिछली बातें सब याद भी आ रही हैं। और इसमें मेरी मदद डॉक्टर कनक सोनिक हैं और डॉक्टर विवेक चौधरी
जो एक्यूपंक्चर के हेड हैं, उन्होंने इन पे हाथ रखा है और बहुत सेवा करी है, मुझे हौसला दिया है। जब मैं तीसरे दिन उनके पास आया तो मैं रो पड़ा कि मैं जा रहा हूँ, ये इनकी हालत बहुत का, और 3 महीने से कुछ खाती पीती नहीं है। अब ये धीरे धीरे आपका कोकोनट पानी और ये जूस पीने लगी हैं, तो मुझे आशा है ये बिल्कुल ठीक होकर जाएंगी, और मैंने प्रतिज्ञा करी है ये ठीक होगी तभी मैं लेके जाऊंगा। तो मुझे इन दोनों डॉक्टरों ने बड़ा हिम्मत हौसला दिया है, और मैं मीडिया के जरिए आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी खतरे में एलोपैथिक से बर्बाद हुआ हो वो यहाँ आके इलाज करे और वो ठीक होके जाएगा। सिर्फ बाबा पे और भगवान पे विश्वास करे। बाबा रामदेव जी विश्व भगवान से भी ज़्यादा हैं। मैं आप सबसे बार बार यही कहूँगा कि और मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। मेरी 84 साल की उम्र है, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। मैं अपने घुटनों की इलाज कर रहा हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने 82 अभी 2 साल पहले मुझे मोतियाबिंद हो गया था। मैंने मैक्स के डॉक्टरों को और दूसरों को चैलेंज कर दिया था कि मैं मैक्स यहाँ ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मेरा मोतियाबिंद ठीक हो गया। जब मैं 2 महीने बाद उनके पास जाता हूँ और तो मैं कहता हूँ लो ऑपरेशन करो, बोले आपको पहले कहा था। मैंने कहा गलती हुई, नहीं हुआ, अब मैं ऑपरेशन करो। जब वो चेक करता कहता आपको तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे हुआ? मैंने कहा मैं रामदेव जी बाबा का चेला हूँ और वो मेरे गुरु हैं, भगवान हैं। मैं ओम विलोम कपाल भारती आसन करता था, बाकी सारे आसन भी। आज मेरा मोतियाबिंद ख़त्म हो गया, मेरे आधे बाल उड़ गए थे, ये सारे बाल आने शुरू हो गए। और मैंने ब्लड प्रेशर पे भी चैलेंज करा था। आज मैं योग करता हूँ और मैं उस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। मुझे 18 दिन हो गए हैं और आगे मैं 15 दिन या मुझे महीना भी रहना पड़ा तो मैं यहाँ रहूँगा। मैं सबसे बार बार यही कहूँगा, जो मुसीबत का मारा हुआ एलोपैथी से बर्बाद हुआ हुआ है यहाँ पर आए। और मैं दिल्ली में 10 लाख रुपए बर्बाद करके यहाँ आ रहा हूँ। मुझे बड़ा हौसला दिया है सारी यहाँ का स्टाफ, थेरेपी में सब जगह बहुत अच्छी तरह हमारा इलाज कर रहे हैं। मुझे सब भगवान रूप में सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम गीतांजलि है और मैं यहाँ पुणे से ट्रीटमेंट के लिए आई थी। मेरा प्रॉब्लम पहले कॉन्स्टिपेशन था, वेट लॉस था और मुझे फ्रिक्वेंटली कोल्ड होता रहता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई। और अभी कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा बहुत क्योर हुआ है एंड वेट लॉस भी अच्छा खासा हो गया है मेरा, और अभी कोल्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही फ्रेंडली है, अच्छे से बात करते हैं, सब यहाँ पे अच्छे से व्यवहार करते हैं। मेरा आपसे यही है कि आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं पाली विलेज पाली तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, खड़ा भी नहीं रह सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। स्लिप डिस्क हो गई थी मेरे को L4 और L5, जिससे कि मैं इतना परेशान था 2 महीने तक तो मैं लेट ही नहीं पाया था। अब मैं यहाँ आया था पतंजलि में तो मेरे को जो है पूरा आराम हो गया 100% जो है। मैं अंजना वासुदेव चौहान बम्बई से आई हूँ। मैं यहाँ पे आके मेरे आँखों का नंबर, चश्मे का नंबर मैंने बहुत सारा कम कर लिया। 4 नंबर थे उसके, अभी यहाँ पे 1.25 हो गया। और इसके पहले जब तपस्वी कॉटेज में आई थी तभी मेरा वेट 82 था और ये 56 हो गया, मेरा वजन एकदम से कम हो गया। मेरा नाम महेंद्र अग्रवाल, मैं बानारहाट वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा साइटिका पेन था और क्रेटिनिन 1.8 हो चुका था, एक दिन में ही 9.9 आ गया। और एक लीस्ट लगने के बाद मेरा 40% साइटिका पेन आराम आ गया, बॉडी में भी काफ़ी रिलैक्स हुआ। और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खाने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन वो खाना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। और मैं सभी से कहूँगा कि एक बार आओ, इसका लाभ ज़रूर उठाओ, कहीं इधर उधर मत भटको। भटक के फ़ायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है। सारा लाभ यहीं पे मिलेगा आपको, रेट भी कम, पैसा तो ना के बराबर लगता है, फैसिलिटी खूब ज़्यादा है। आप इसका ज़रूर आनंद उठाएं, एक बार देख ले, आपको तब मालूम होगा दुनिया में कितनी लूट मची हुई है। मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है, मैं बंगाल से आई हूँ, बानाहाट तरफ से। मैं यहाँ पे अपने आँखों का इलाज कराने आई थी और मुझे कफ की भी समस्या थी और यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी हद तक आराम हुआ है। मैं यहाँ पे आए हुए मुझे अभी 3 दिन हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम जगदीश शर्मा है, मैं राजस्थान सीकर में रहता हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरे को ब्लड प्रेशर हुआ था पहले और मैंने अंग्रेज़ी दवाई ली लेकिन मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल बाद मैंने ऐसे ही देखा मुक्तावक टी वगैरह चाहिए तो मैंने मुक्तावक टी अंग्रेज़ी दवाई के साथ शुरू की। बाद में अंग्रेज़ी दवाई बंद कर दी, फिर मुक्तावक टी को मैंने 1 टैबलेट से आधा टैबलेट किया और उसके बाद मैंने पूरा बंद कर दिया।
अभी 10 बरस से मुझे कोई फ़र्क कोई मतलब ब्लड प्रेशर की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मेरे को गैस थी 20 बरस से, लेकिन गैस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैं ले रहा था दवाई। लेकिन अभी मैं 3-4 दिन से इधर आया हूँ तो मेरे को गैस में 50% फ़ायदा है। मेरा नाम पूजा शाह, मैं कटक उड़ीसा से आई हूँ। पहले मेरा सर्वाइकल पेन था, लेफ्ट हैंड बिल्कुल ही नहीं उठा पा रही थी। यहाँ आने से मेरा बहुत ही फ़ायदा हुआ, अच्छा से उठा ले रही हूँ और मेरा वेट भी 7 डेज़ में 2.5 किलो कम आया है। मैं शत्रुघ्न शाह उड़ीसा कटक से आया हूँ और बहुत लोगों ने बोला कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, जिसके कारण मैं आया। मेरा बहुत प्रकार का प्रॉब्लम हो गया था, जैसे वेरिकोस वेन, पेट में गैस और मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण मैं यहाँ बाबा जी के पास आया और मेरे को 7 दिन का यहाँ ट्रीटमेंट में रखे और 7 दिन में मैंने अपना 6 किलो वेट कम किया हूँ और प्लस वेरिकोस वेन का भी ट्रीटमेंट कराया हूँ, जो अब आराम है। पाँव में काला काला हो गया था, अब मेरा पाँव वाइट हो गया है और प्लस मेरा पेट में जो गैस फेस होता था अभी कुछ आराम है। अगर आप लोग को भी यही प्रॉब्लम है तो आप भी आके यहाँ बाबा जी के पास अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरे को 21 साल से पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी होती थी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं 2019 में पतंजलि में आई, वहाँ मैंने यज्ञशाला में योग प्राणायाम किया, सीखा। फिर घर पर मैंने योग प्राणायाम किया, थोड़ी दवाइयाँ भी ली। अब मेरे को कब्ज में बहुत आराम मिला, एसिडिटी में, भूख भी बहुत, सुबह सुबह जल्दी भूख भी लग जाती है इससे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई साइनस की, इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी तक। और मेरे को बहुत हाथ में लेफ़्ट साइड में दर्द था, 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लेती हूँ, दर्द ठीक हो जाता है। मैं लेखराज शर्मा जम्मू ज़िला राजौरी से हूँ। मुझे 2010 में पता चला था कि मुझे मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और उसके दौरान मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तब से मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लगी हुई है और लगातार खा रहा था। पिछले 1 साल से मेरा थायराइड बढ़ के 48 हो गया। तब मैंने एलोपैथिक दवाई छोड़ के पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ गया और थायरोग्रिड और कंप्लीट योगा किया, जिसमें उज्जाई, प्राणायाम, योगा से संपूर्ण लाभ उठाया मैंने। उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने चेक करवाया तो मेरा 48 से 35 हो गया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखी थायरोग्रिड और उज्जाई और प्राणायाम। बाकी जो अब यहाँ पे 29 को आया हूँ मैं, तब मेरा थायराइड 25 था और तब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी भी लगता है ठीक हो गया होगा। मेरे साथ मेरी वाइफ आई हैं, उनको आर्थराइटिस प्रॉब्लम है और L5 मनके से मैं टेस्ट करा गया, L5 मनके से S1 नर्व प्रेस है। डॉक्टर ने ऑपरेट बताया था, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया और यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का ट्रीटमेंट देख के सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर आके हर बार साल में 1 बार कम से कम, नहीं तो 1 बार आके अपना चेक करें आएँ और यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के, उपचार करवा के अपने आप को स्वस्थ रखें। हम महाराष्ट्र से, नासिक ज़िले से, येवला तालुका है, वहाँ से आए हैं। ये मेरा बच्चा है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, 5 साल पहले हो गया था। उसको इंसुलिन चल रही है। बहुत दिन के बाद पता चला हमको कि ये हरिद्वार में बाबा रामदेव जी का आश्रम और योगाग्राम है, उधर जाइए ऐसा बोल दिया था हमको। इसका एक डॉक्टर है उधर नासिक में, उसने बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे इधर आने की, तो बराबर हम लोग इधर पहुंच गए और इसको लेके अभी 4 दिन हो गया। 4 दिन के इसको 4 दिन पहले एडमिट किया है इधर। तो इंसुलिन तो वही चल रही है उसकी, लेकिन पहले दिन था कम हो गया थोड़ा, दूसरे दिन थोड़ा कम हो गया, तीसरे दिन भी थोड़ा कम हो गया। आज चौथा दिन है। आज खाली इसको सुबह 2 ही यूनिट दिया है और बहुत कम निकल रहा है। तो इधर योगा करने के बाद और उसके कुछ काढ़ा बीड़ा सब पिलाने के बाद ये सब ठीक हो गया है। अभी तो इंसुलिन बहुत कम हो गई है। अब सभी से अनुरोध करते हैं कि ऐसा किसी को भी हो तो जल्द से जल्द इधर पतंजलि में बाबा रामदेव का जो आश्रम है हरिद्वार में, इधर आ जाइए और अपना उपचार कीजिए। मेरा नाम विहा महेश बाने है और मैं गुजरात से हूँ। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है। मैं 1 जुलाई से इंसुलिन स्टार्ट किया लेने। जब मैंने रिपोर्ट देखा तो मेरी शुगर बहुत हाई थी
तो मैंने इंसुलिन स्टार्ट किया। पहले तो मैं 3 बार लेती थी, अभी तो मैं रात को 1 बार ही लेती हूँ। मैं पतंजलि आई हूँ, मैं ठीक होती जाऊँगी।